गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतिमा कुमारी और मैं यूजीसी नेट का तैयारी कर रही हूँ फॉर कॉमर्स फैकल्टी से। और मेरे चैनल का नाम है फ्रॉम स्टडी टू विक्ट्री। अगर आपको ये छोटा छोटा सा टॉपिक आप लोग को अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। और फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, ये पेपर 1 का यूनिट 8 आईसीटी का छोटा सा टॉपिक है, मेमोरी हायरार्की। तो इससे पहले मैं आईसीटी का मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ। इससे पहले छोटा सा बता देती हूँ कि मैं क्या क्या आईसीटी का टॉपिक डाल चुकी हूँ। तो नंबर सिस्टम का डाली हूँ, उसके बाद मेमोरी का स्टार्ट की हूँ। तो मेमोरी का एक वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें से आपका मेमोरी का टाइप बताई हूँ। उसको आप अगर अच्छा लगता है तो उसको जा कर के मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो ये है मेमोरी हायरार्की। तो यहाँ पर मेमोरी हायरार्की का मीन्स होता है बैलेंस ऑफ स्पीड वर्सेस कैपेसिटी, यानी स्पीड और कैपेसिटी को बैलेंस करने के लिए ये पिरामिड आपका जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1940 में दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सबसे हाई स्पीड क्या होता है, सबसे लेवल 1 में मतलब लेवल 0 में, मीन्स लेवल 0 में सीपीयू होता है रजिस्टर्ड। उसके बाद लेवल 1 में आपका कैश मेमोरी होता है जिसमें एस रैम आ जाते हैं। उसके बाद लेवल 2 में आपका मेन मेमोरी होता है जिसको डी रैम बोलते हैं। फिर लेवल 3 में आपका मैग्नेटिक डिस्क आ जाते हैं जिसके मतलब अंदर में आपका एचडीडी, एसडीडी, यूएसबी, फ्लैश मेमोरी सब इन आ जाते हैं। उसके बाद आपका ऑप्टिकल डिस्क है जिसका एग्जांपल आपका सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क है आपका। उसके बाद लेवल 5 आ जाता है लास्ट में, जिसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। और ये इसको मैग्नेटिक ड्राइव्स भी बोल सकते हैं। ये पहले ज़माने में आप लोग देखे होंगे कैसेट से जो हम लोग सॉन्ग सुनते थे, तो ये कैसेट उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए लेवल 3, 4 और 5 सेकेंडरी मेमोरी है, और आपका लेवल 0, 1 और 2 आपका प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को आपका ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया, चलिए इसका मेन इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है उसको समझते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ तक मीन्स जान चुके हैं कि कौन कौन से लेवल में क्या आता है। तो चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको समझते हैं। तो उससे पहले देखिए एनटीए किस टाइप का और क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो यहाँ पर जितने भी आपका फुल फॉर्म नज़र आ रहे हैं उसको याद कर लेना है एक कॉपी में लिख करके स्पेशल। तो आपको एनटीए सीपीयू का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो ये मत समझिएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म तो इजी है, याद नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है, सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एनटीए कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको सीपीयू का फुल फॉर्म, एस रैम का फुल फॉर्म, डी रैम का फुल फॉर्म, एचडीडी का, एसडीडी, यूएसबी आपका, ये सब का सीडी, डीवीडी, ये सब का क्या करना है, फुल फॉर्म याद करना है। और यहाँ पर तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर जो पिरामिड है, अगर आप ये बॉटम टू टॉप जाते हैं, यानी बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो आपका जो एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम दैट मीन्स, एक्सेस टाइम का मीन्स होता है कि टाइम आपका कितना प्रोसेस होने में, यानी डेटा एक्सेस होने में कितना समय ले रहा है। तो आप अगर बॉटम टू टॉप जाते हैं मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपका एक्सेस टाइम जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है, यानी कम होते जाता है। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका जो एक्सेस टाइम है वो कम होते जाता है, यानी डिक्रीज होते जाता है। और अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका जो एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज होता जाता है, यानी बढ़ते जाता है। तो इस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाए हुए हैं कि आप अगर बॉटम टू टॉप जाते हैं मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपका जो कॉस्ट होगा, पर बिट का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि समय कम ले रहा है, आपका समय का बचत कर रहा है, इसीलिए आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा पर बिट्स, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो।
और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका कैपेसिटी और टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स टाइम और कैपेसिटी, क्षमता और आपका गति क्या होगा, सॉरी, समय और क्षमता बढ़ता चला जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका जो समय है, समय और क्षमता जो है, यानी स्टोर करने का, जो मेमोरी को स्टोर करने का क्षमता और आपको जो समय लगता है, टाइम लगता है, वो बढ़ता चला जाता है ऊपर से नीचे की ओर। और नीचे से ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो आपका समय भी कम लगेगा, लेकिन स्टोरेज यानी कैपेसिटी का क्षमता जो होगा वो कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा? क्योंकि उसके पास स्टोर करने की क्षमता कम रहेगा, उसके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रहेगा, तभी वो जल्दी जल्दी काम कर सकता है, यानी उसमें स्टोर करने की क्षमता कम होता है। और आपका जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली, अगर आपको समय कम लग रहा है तो आपको कॉस्ट अधिक लगेगा। तो आपको इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आऊँगी आप लोग के लिए, अगर आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो देखिए, अभी मेरा स्टार्टिंग है इसीलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं अच्छे से समझ लेती हूँ। बट इसको मैं और कैसे एक्सप्लेन मतलब करूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा एफ़र्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक से बाय बाय, टेक केयर।